क्लास 7 हिंदी बुक भाषा मंजरी। आज हम लोग इसका चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 मिठाई वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था। तो चलिए इसको करते हैं। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वर में गलियों में घूम घूम कर चिल्लाता, बच्चों को पहलाने वाला, खिलौने वाला और अपने आगमन की सूचना देता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे मिठाई वाला के पास क्यों खींचे चले आते थे। तो चलिए इसको करते हैं। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजें बेचता था तथा वह चीजों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता था। इस कारण से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो चलिए इसको करते हैं। मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि मुरली वाले की तरह ही खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। चलिए इसको करते हैं। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। अब है पाठ से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फेरी वाले ऐसी ऐसी आवाजें लगाते हैं कि न चाहने पर भी बच्चे और बड़े उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। फेरी वाले कैसी कैसी आवाजें लगाते हैं, सूची बनाइए। तो इसका है, फेरी वाला बहुत अनोखे अंदाज में आवाजें लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, रस्ते का माल सस्ते में, दाम लगाइए दाम पाइए इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम करता है, लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। मिठाई वाला भी पहले एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ था। उसकी अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनसे वह बहुत प्यार करता था। परंतु एक दुखद घटना के कारण अब कोई नहीं बचा, इसलिए वह बच्चों को कम पैसे में कभी खिलौने, कभी मुरली, कभी मिठाई बेचा करता था और बच्चों को प्यार देता था। ये सब करके उसे ऐसे लगता था जैसे वह अपने बच्चों को प्यार दे रहा है। इस प्रकार मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए फेरी वाले किस प्रकार हमारे मददगार हैं। चलिए इसको करते हैं। फेरी वाले घर घर जाकर सामान बेचते हैं जिससे लोगों, विशेषकर महिलाओं को बहुत सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त लोग फेरी वालों से मोल भाव करके कम कीमत में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, अतः फेरी वाले हमारे मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेरी वाले से विजय बाबू मोल भाव करते हैं, क्या फेरी वाले से मोल भाव करना उचित है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पहले पक्ष में तर्क है, हाँ फेरी वाले से मोल भाव करना उचित है क्योंकि कुछ फेरी वाले वस्तुओं को उचित मूल्य से अधिक मूल्य में बेचते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। परंतु अगर हम मोल भाव करते हैं तो वे सही मूल्य पर वस्तु बेचकर चले जाते हैं। अब है विपक्ष में तर्क, नहीं फेरी वाले से मोल भाव करना उचित नहीं है। जैसा कि इस कहानी से पता चलता है कि फेरी वाले कभी कभी उचित मूल्य से कम मूल्य में भी सामान बेच देते हैं, केवल अपने दुख को कम करने के लिए। अब अनुमान एवं कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवार के बारे में पूछने पर मिठाई वाले ने बताया कि मेरा भी भरा पूरा परिवार था, पर समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। अनुमान लगाइए उसके परिवार के साथ क्या हुआ होगा। चलिए इसके बारे में करते हैं। उसका परिवार अवश्य किसी दुर्घटना अथवा प्राकृतिक त्रासदी में मारा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा।
बताइए उसने ऐसा क्यों कहा होगा। तो चलिए इसको करते हैं। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए होंगे। उसे लगा होगा कि वह अपने ही बच्चों को मिठाई दे रहा है। अब है भाषा संदर्भ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ में आए इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। क, रोहिणी नीचे उतर आई। ख, टोपी गली में गिर पड़ी। ग, मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। घ, जूता पार्क में ही छूट गया। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्यों में रेखांकित शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि तीसरे और चौथे वाक्यों में रेखांकित शब्द पुरुष जाति के। संज्ञा का वह लक्षण जो संज्ञा को पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहलाता है। आप पाठ से 10-10 पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। तो इसको पाठ में से लिखना है, तो आपके पाठ में जो आया है वह इस प्रकार है। पुल्लिंग है खिलौना, सागर, मुरली वाला, दुकानदार, ग्राहक, स्वर, मकान, पार्क, पैसा, व्यवसाय। इसमें स्त्रीलिंग है टोपी, केरन, गली, गोली, गाड़ी, पुड़िया, मिठाई, पेठी, मुरली, सोथनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिठाई वाला, बहलाने वाला, बोलने वाली गुड़िया। उपरोक्त शब्दों में वाला या वाली का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शब्द पाठ से ढूंढकर पता कीजिए कि वाला या वाली से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। तो इसमें है आपका खिलौना वाला, तो इसमें खिलौने संज्ञा है। मुरली वाला, मुरली संज्ञा है। मिठाई वाला, मिठाई इसमें संज्ञा है। फेरी वाला, फेरी संज्ञा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।